नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब का 8th एडिशन को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 20, 21 और 22 को डिटेल में डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 23 और 24 को। तो देखिए, आर्टिकल 23 का मेन फोकस है ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन को रोकना। ये आर्टिकल लोगों को बचाता है उन प्रैक्टिसेस से जो इंसानियत के खिलाफ है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर और फोर्स्ड लेबर। मतलब किसी भी व्यक्ति को ऐसे काम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो या उसकी डिग्निटी को हर्ट करे। इस आर्टिकल में दोस्तों कुछ प्रोहाइबिशन भी दिए गए हैं और सबसे पहला प्रोहिबिशन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब इंसानों का खरीद फरोख्त। इसमें प्रोस्टिट्यूशन, स्लेवरी और इमोरल ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स आते हैं। हमारे देश में इस तरह के एक्ट पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है और पनिशमेंट दी जाती है इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 के अंडर। मतलब अगर कोई व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है तो वो कानूनी तौर पर गिल्टी माना जाएगा। यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट है बेगर। तो देखिए, इसका मतलब होता है किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना बिना उसे पैसा दिए, यानी फोर्स्ड अनपेड वर्क। ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो पुराने ज़माने में किंग या जमींदार लोगों से करवाते थे। आर्टिकल 23 कहता है कि बेगर इज कम्प्लीटली बेन्ड इन आवर कंट्री, यानी आज के टाइम में किसी से बिना पेमेंट के फोर्सफुली काम करवाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट है फोर्स्ड लेबर। तो दोस्तों, जब किसी आदमी से फिजिकल या इकोनॉमिक प्रेशर डालकर काम करवाया जाता है, जैसे उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना या उसे मिनिमम वेज से कम पैसा देना, तब वो फोर्स्ड लेबर के कैटेगरी में आता है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं लॉ, जैसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इन लॉज का पर्पज है इंश्योर करना कि हर वर्कर को उसके काम का फेयर कॉम्पेंसेशन मिले। अब सवाल आता है, क्या स्टेट कभी कंपलसरी सर्विस करवा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 एक एक्सेप्शन भी देता है। इसमें स्टेट कभी कभी कंपलसरी पब्लिक सर्विस करवा सकती है, जैसे मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि ये सर्विस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। मतलब कास्ट, रिलीजियन या जेंडर के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने देखा आर्टिकल 23 हम सबको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, बेगर हो या फिर फोर्स्ड लेबर। ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि हर इंसान अपनी डिग्निटी के साथ जी सके बिना किसी दबाव के। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 24 के बारे में, एक ऐसा आर्टिकल जो बच्चों के सुरक्षा और फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। इसका मेन एम है ये इंश्योर करना कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कोई भी डेंजरस या हैजर्डस वर्क ना करवाया जाए। ये आर्टिकल कहता है कि नो चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, माइंस और हैजर्डस जॉब्स। मतलब छोटे बच्चों को उन कामों में लगाना जहां उनकी हेल्थ, सेफ्टी या एडुकेशन पर बुरा असर पड़े, ये कम्प्लीटली बैंड है। ये आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है बच्चों का बचपन और उन्हें मिलता है अधिकार एक सेफ और एडुकेटेड लाइफ जीने का। इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया था चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। इस एक्ट का मेन पर्पज है चाइल्ड लेबर को रोकना और उनकी वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करना जहां ज़रूरत हो। आर्टिकल 24 के इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करते हैं कई और एक्ट्स, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और बीडी एंड सीगर वर्कर एक्ट 1966। हमारे देश में ये सभी लॉज मिलकर इंश्योर करते हैं कि वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ रहे और बच्चों को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था।
कोर्ट ने कहा हर एम्प्लॉयर जो चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय करेगा उसे 20,000 पर चाइल्ड फाइन देना होगा। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया कि एक चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन फंड बनाया जाए जिसमें यह पैसा डिपॉजिट हो। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस फंड का यूज होता है बच्चों के एडुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए ताकि उन्हें एक बेटर फ्यूचर मिल सके। अब आते हैं अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। तो पहले आते हैं 2006 अमेंडमेंट पे। तो दोस्तों इस अमेंडमेंट ने होटल, ढाबा, डोमेस्टिक वर्क जैसे एरियाज में भी चाइल्ड लेबर को कम्प्लीटली बैन कर दिया। यानी अब बच्चों से घर, रेस्टोरेंट या रोड साइड इटरेज में भी काम नहीं करवाया जा सकता। यहाँ पे नेक्स्ट है 2016 अमेंडमेंट। तो इस अमेंडमेंट में चाइल्ड लेबर एक्ट का नाम बदलकर रखा गया चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986। इसने 14 से 18 साल के एडोलेसेंट्स के लिए भी हेजर्डस वर्क पर बैन लगा दिया। मतलब अब सिर्फ छोटे बच्चों ही नहीं बल्कि किसान और फैक्ट्री वर्कर्स के एज ग्रुप के एडोलेसेंट्स भी प्रोटेक्शन के दायरे में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा आर्टिकल 24 एक इम्पोर्टेंट स्टेप है चाइल्ड प्रोटेक्शन के फील्ड में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन यानी आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। अगर आपका आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।